हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मोल भाव और पैसों की गिनती के बारे में। क्या तुमने कभी देखा है कि मम्मी जब सब्जी वाले से सब्जी लेती हैं, तो दोनों के बीच थोड़ा सा भाव ताव होता है। भैया थोड़ा सस्ता लगाइए। और सब्जी वाला मुस्कुराकर कहता है, अरे दीदी, आप ही के लिए तो सबसे कम रेट दिया है। चलो बच्चों, आज जानते हैं कि ये मोल भाव कैसे होता है और पैसे कैसे गिने जाते हैं। मोल भाव यानी भाव तय करना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं जैसे आलू, टमाटर या प्याज, तो पहले हम उसका भाव पूछते हैं, यानी ये कितने के हैं। सब्जी वाला एक दाम बताता है और ग्राहक थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। इसी बातचीत को मोल भाव कहते हैं। ये असल में एक छोटी सी बातचीत होती है जिसमें दोनों अपनी समझ से फैसला करते हैं। पैसों की गिनती कैसे होती है? सब्जियां किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। जैसे टमाटर 30 रुपए किलो या आलू 25 रुपए किलो। अगर मम्मी आधा किलो लेती हैं तो सब्जी वाला जल्दी से हिसाब लगाता है। आधा किलो मतलब 15 रुपए। फिर ग्राहक पैसे देता है और बदले में छुट्टे पैसे वापस मिलते हैं। यही होती है पैसों की गिनती की समझदारी। मम्मी का मोल भाव, समझ और अनुभव। मम्मी को हमेशा पता होता है कि कौन सी सब्जी कितने की आनी चाहिए। वे पुराने सब्जी वालों को पहचानती हैं और उन्हीं से खरीदना पसंद करती हैं। कई बार मोल भाव सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक दोस्ताना रिश्ता भी बन जाता है। गिनती और गणित की समझ। मोल भाव में गणित बहुत काम आता है। जोड़, घटाव और गुणा भाग। अगर सब्जियां 25 रुपए किलो हैं और मम्मी ने 2 किलो ली, तो जल्दी से बताओ बच्चों कितना हुआ। सही, 50 रुपए। इसलिए जब भी सब्जी लेने जाओ, अपनी गिनती की मशीन दिमाग में जरूर चलाओ। हमें क्या सीख मिलती है? मोल भाव सिर्फ पैसों की बात नहीं, यह समझदारी, बातचीत और भरोसे की कला है। सब्जी वाला और ग्राहक दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, सही चीज सही दाम पर। एक मजेदार खेल। बच्चों, अपने घर में एक मिनी मंडी गेम खेलो। एक बनो सब्जी वाला, दूसरा बनो ग्राहक। फिर सब्जियों के भाव तय करो और गिनती करके पैसे दो। देखो कौन ज्यादा जल्दी सही हिसाब लगाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि मोल भाव और पैसों की गिनती हमें ईमानदारी, समझ और व्यवहार सिखाती है। यह सब्जियों के साथ साथ जीवन का भी सबक है। अगले ऑडियो में हम जानेंगे किसानों का योगदान, यानी खेत से लेकर थाली तक हर किसान हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है।